है इसलिए। और सरकार और आप लोग नेता लोग कहते हो हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के लिए मरते हैं, ये किसानों की सरकार है। चौधरी अजीत सिंह तो हाथ में गंगा जल लिए घूमते हैं कि गन्ना और किसान उनके जीवन में डीएनए की तरह प्रवाहित है। क्या होता है? किसान तो मर रहा है ना, कौन जिम्मेदारी लेगा? मुलायम सिंह जी लेंगे, अजीत सिंह जी लेंगे, तौकीर रजा साहब लेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? उसकी शव यात्रा में शामिल होने आए हैं आप लोग, उसका उत्सव मनाने आए हैं। जी तौकीर रजा साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, जिम्मेदारी सब मिलकर जब उठाएंगे तभी समाज का और किसानों का भला हो सकेगा। किसी एक पर जिम्मेदारी सरकार आपकी है और जिम्मेदारी सब मिलकर उठाए। है किसानों के जो पैसा बाकी है, नहीं मैं सरकार में शामिल हूं, सरकार मेरी नहीं है, लेकिन मैंने सरकार में शामिल होना इसलिए आप सरकार में शामिल है लेकिन सरकार आपकी नहीं है, लेकिन सरकार मेरी है। आगाह कराता रहूं और जहां जहां मुझे जो शिकायतें मिलती हैं वो मैं सरकार तक पहुंचाता हूं और सरकार से वो काम कराने की कोशिश करता हूं। तौकीर भाई, मेरा सवाल बहुत सीधा, बहुत मासूम, बहुत सीधा सवाल और बहुत मासूम सवाल था मेरा आपसे। जिस सेठ की, नहीं सुनिए, जिस सेठ की चीनी मिल किसान का 450 करोड़ रुपया दबा के बैठी, उसका लाला जेल क्यों नहीं गया? ये सीधा सवाल है। कैसी हुकूमत है? इसके लिए वोट दिया था उत्तर प्रदेश के आम आदमी ने आपको? इसके लिए वोट हुआ था कि ये ऐसी सरकार चुनेंगे जो केवल उत्तर प्रदेश में 100 लोगों के हितों का संवर्धन करेगी और बाकी 23 करोड़ जनता मरने के लिए छोड़ दी जाएगी? ये बड़ा सवाल है। केवल 100 पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार चुनी जाती है क्या? 7 करोड़ किसान गन्ना का कहां जाएगा? डूब मरे। किसी भी मिल मालिक को जेल आपने भेजा होता, डिटेन भी किया होता चौकी में बुला के थाने में, तो भी मैं तारीफ करता। बोलिए मौलाना साहब बोलिए। मुझे लगता है कि इस सिलसिले में जो असल जवाबदेही कर सकते हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से यहां हालात रखने आया था। गन्ने के हवाले से कितना किसानों का बकाया है वो सरकार की जिम्मेदारी है उनकी अदायगी की, और सरकार उनकी अदायगी जरूर करेगी, मुझे उम्मीद है। लेकिन ये जिक्र करने के लिए या ये बहस करने के लिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के किसी मंत्री को बुलाया जाना चाहिए था। वो बेहतर जवाब भी दे सकता था और बेहतर अपने राय भी कायम कर सकता था। मैं सरकार में शामिल हूं, लेकिन सरकार में शामिल मैं सिर्फ इसलिए हूं, समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं हूं। सरकार में शामिल इसलिए हूं कि जो जमीनी हकायक हैं वो वहां तक पहुंचा दूं और उसका कमा तो मैं उसको वो जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करता हूं। और जहां ज्यादती हो रही है, तासुब हो रहा है, अभी मेरी जानकारी में ये बात आई कि दंगा पीड़ितों में भी ये तासुब हो रहा है कि मुसलमान को दिया जाए कि हिंदू को दिया जाए। ये इस किस्म की चीजें जो है ये वहां तक पहुंचा के इन्हें ठीक कराने का मेरा काम है। सिर्फ किसानों की बात नहीं है, किसान तो हिंदू भी है और मुसलमान भी है। इस किस्म की तकसीम नहीं की जानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ जो इस बहस में मुझे तलब किया गया है, यहाँ बहुत जिम्मेदार लोग तमाम बैठे हुए हैं। मैं शायद इस बहस के लिए मुनासिब नहीं था। ये सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री या आना चाहिए था और उनसे ये सवालात की जाते। आपको भी लंबा अरसा हो गया सियासत करते हुए, मेरा काम और मेरा तरीका और मैं ठीक है, समाजवाद का आदमी हूं और संजय चौहान का काम करने वाला। मैं आपसे मुखातिब हूं। मुझे बताइए, पिछले 25 बरस में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का पैसा रोकने वालों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हुई? सरकार में कोई रहा हो? अजीत सिंह जी बहुत सारी सरकारों का हिस्सा रहे, उनकी पार्टी भी। दिल्ली में नहीं हुए, लखनऊ में नहीं हुए, तो दिल्ली में रहे सरकार में।
मैं सब पर सबकी बात कह रहा हूं मुझे। और लेकिन अगर किसी किसान पर लोन हो 5,000 रुपए का भी, तो उसके गले में रस्सी डाल दो आप लोग, उसको आत्महत्या करनी पड़े। और किसान का 450 करोड़ रुपए कोई मिल मालिक दबा के बैठ जाए, कोई सुनने वाला है क्या? अमिताभ जी, ऊपर तक मलाई पहुंचती है ना, इसलिए कोई नहीं सुनता। अमिताभ जी, जो आप बात कह रहे हैं वो तो आप राष्ट्रीय लोकदल जो लगातार कहता है और संघर्ष करता है, वही बात आप कह रहे हैं। और मैं जहां तक आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल ने, अजीत सिंह जी जब उद्योग मंत्री रहे, जब उन्होंने चीनी मिलों की दूरी जो 40 किलोमीटर की थी उसे घटा के 15 किलोमीटर किया। उसके बाद लगातार भाव का दबाव जब भी बनाया राष्ट्रीय लोकदल ने, और कोई पार्टी तो किसानों की और गन्ना किसानों की खासतौर से बात ही नहीं करती कोई भी। हमारे और भी साथी बैठे हैं यहाँ, ये कोई अपना इतिहास बता दें। और राष्ट्रीय लोकदल अलावा किसान के भुगतान के, किसान को अच्छा दाम दिलाने के या जमीन अधिग्रहण की बात हो, उसी पे लगातार आंदोलन करता है। एफआरपी का कानून एक दिन में, एफआरपी का कानून एक दिन में वापिस कराया। चौहान साहब सुनिए ना, आपने कहा एफआरपी आपको मालूम होगी मेरे ख्याल से। मालूम है, सुनिए ना, एक सिर्फ बात तो सुनिए जी, बताइए। जो बात आपने कही मैं उसमें एक अपना सबमिशन दे दूं। विजय बहादुर पाठक अपनी पार्टी की बात रखेंगे, लेकिन मैंने निरपेक्ष भाव से उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया। और जितनी आपके यहां चीनी मिलें हैं, उतना बड़ा आदमी तो कोई नहीं था जिसकी चीनी मिल का प्रसंग मैंने बताया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 घंटे में भुगतान करो और नहीं करो तो जेल जाओ। कलेक्टर काफी है इनको जेल भेजने के लिए, मुख्यमंत्री का इंटरवेंशन क्यों? ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा? मैं इससे आगे की बात बताना चाहता हूं आपको। 1956 का कानून बना हुआ है कि अगर 14 दिन से ज्यादा का डिले होगा तो चीनी मिल को उस पर ब्याज देना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। अरे भैया, मूलधन तो दे दो, मैं ब्याज पूछा रहेगा। दूसरी बात क्या है, जब किसान खुदकुशी करता है तो उसकी अंटी में 200-300 रुपए के चेक निकलते हैं। ये लड़ाई राष्ट्रीय किस ब्याज की बात कर रहे हो आप? ये राष्ट्रीय लोकदल लड़ता है इस लड़ाई को। अरे भाई, जो राष्ट्रीय लोकदल इस पूरे मुद्दे पर बात क्यों कर रहा है? लखनऊ में कितने बार मुख्यमंत्री का घेराव किया, कितनी बार आपने सात रेस कोर्स रोड का दिल्ली में घेराव किया। राष्ट्रीय लोकदल क्या सिर्फ बातें करेगा? अमिताभ जी ने बिल्कुल सही कहा। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयंत सिंह खेतों में बोरा बिछा के काहे नहीं बैठे? सिर्फ बातें क्यों कर रहा है राष्ट्रीय लोकदल? ये चौधरी चरण सिंह जी विरासत के वारिस है। शर्म आती है अगर कोई ये कहता है कि ये चौधरी चरण सिंह की विरासत के वारिस हैं। चौधरी चरण सिंह की विरासत इतनी खंडित तो कभी नहीं रही जितनी आज है, और इसीलिए आप लोग 3 और 4 दिनों तक महदूद हो गए। सिर्फ इसीलिए कि आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेके तो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने कई बार। यही देख लीजिए अब आप लोग। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं अब आपको इसी बात से सबक लेना चाहिए। और जब कि जिस व्यक्ति का नाम लेके एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए जी, उसी का बेटा उसी की विरासत को 4 से 3 दिनों तक महदूद कर दे, यह राष्ट्रीय लोकदल की नाकामी नहीं तो और क्या है? जब राजनीति मुद्दा आधारित नहीं रहेगी, जाति आधारित हो जाएगी, धर्म आधारित हो जाएगी, तो अरे भाई, खेतों में बोरा बिछाया क्यों नहीं? अमिताभ जी का सवाल बहुत मूलभूत सवाल है। बोरा ही बिछाना है जब 4 दिन में कह रहा हूं बिछाना है, रात को सोए भी। अब अमिताभ जी ना, अब अमिताभ जी तय करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल की नीति क्या हो और अजीत सिंह कैसे बोरा बिछाएं। अमिताभ जी बताएंगे। अब गजब बात करते हैं भाई, आप लोग गजब बात करते हैं भाई। गोविंद पंतराजू, देखिए अतुल, ये जो मामला है ये फिर बात वही है कि असल मुद्दे से बात को भटकाने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं। अभी यहां पर आरएलडी के जो सांसद हैं उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन वो ये बताना भूल गए। उन्होंने ये तो कहा कि शायद सरकार की मिलीभगत है, उत्तर प्रदेश सरकार की, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि 25 अक्टूबर को अजीत सिंह ने भी एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है जिसमें ये कहा है कि चीनी मिल मालिकों की हालत बहुत खराब है और उनको इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। तो मिलीभगत तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबकी है, और वो दिखती है कि वो चीनी मिल मालिकों के पक्ष में है। नहीं, ये पोल, लेकिन पोल खुला नहीं जा। लेकिन जो बड़ा आदत है,
आरएलडी की आदत है। नहीं, आरएलडी की आदत नहीं, उसकी वजह बताऊंगा। जो राजू जी बोल रहे हैं, जिम्मेदार आदमी है बहुत। जी नहीं बोलिए। जो पैसा मिला भी है किसानों को, वो हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद मिला है जी। और उसमें भी 3 अक्टूबर को उसकी पूरी सुनवाई हो गई है जी। किसानों को इस बात की उम्मीद है कि शायद अदालत उसमें कोई फैसला दे। ठीक है। तो आखिरी तौर पर गिरफ्तारियों की बात शायद अदालती आदेश से होगी। जी। राज्य सरकार की तरफ से हाथ पर हाथ धरे जी। बैठे रहने वाली स्थिति बिल्कुल शो का वक्त खत्म हो गया। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैंने जो आंकड़े दिए ना, वो आंकड़े 24 सितंबर तक अपडेटेड हैं। एक चीनी मिल है बड़े औद्योगिक घराने की आपके इलाके में, जिस पर 425 करोड़ रुपया बकाया है, और जब तक कि मेरे पास आंकड़े हैं उसके बाद कोई भुगतान हुआ भी नहीं। यानी ये अद्यतन आंकड़े हैं, अपडेटेड आंकड़े हैं। इतने बड़ी धनराशि किनकी? हिंदुजा की नहीं, मित्तल बिंदल रुइया की नहीं, ये गरीब किसान का पैसा, वो बकाया है। ये गाय का मांस खाने जैसा काम है, ये रक्त पीने जैसा घृणित काम है। वो किसान जिसका पसीना खेत में बहता है, उसके 1000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया रोक लेते हैं आप। उसकी बेटी बिन ब्याही रह जाती है, उसकी बूढ़ी मां का इलाज रुक जाता है, उसके बूढ़े बाप का मोतियाबिंद का ऑपरेशन रुक जाता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश तक पूरी धुरी रुक जाती है किसान के जीवन की। और हम लोग बहस करके निकल जाते हैं सिर्फ। इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है क्या राजनीति में? इससे बड़ा कोई ढोंग हो सकता है क्या? गरीब किसान का पैसा, मुझे बताइए, हाईवे बनाने वाले किसी ठेकेदार का पैसा किसी सियासतदान ने रोका क्या कभी? काम पूरा होने से पहले पेमेंट हो जाता है, मंत्री जी के घर से फोन आ जाता है कि भैया पेमेंट ले जाओ ना, और लौटते हाथ से मिठाई भी ले आना। संजय जी गलत तो नहीं कह रहा ना? ठीक है, यही चलन है। लेकिन गरीब किसान का पैसा नहीं दिलवाना चाहते आप। कानून है, मैंने भी पढ़े कानून जो आप बता रहे हैं। कानून तो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंपावर्ड है जेल भेजने के लिए, लेकिन आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की स्पाइनल कॉर्ड निकाल ली है। जब आप उसको तैनाती देते हो ना शामली में, मुजफ्फरनगर में, तो आप उसकी स्पाइनल कॉर्ड निकाल के तैनाती देते हो और उसको कान में बोलते हो कि कलेक्टर तुमको बना के तो कलेक्टर भेज रहे हैं, लेकिन तुमको करनी है मिल के बाहर चौकीदारी। कप्तान जिसको बना के आप भेजते हो ना, उसको भी कान में ये बोलते हो कि तुमको चौकीदार बना के भेज रहे हैं। मिल मालिक की सुरक्षा करनी है तुमको, उसके बॉडीगार्ड के रूप में तैनात रहना है। 100-200 किसान मर जाए तो चिंता मत करना। अजीत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं कि मिल मालिकों का ख्याल रखो। इस पर मैं नहीं, और 7 करोड़ किसान गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश का ये मर जाए, गंगा में डूब मरे। ये राजनीति, ये चरण सिंह की विरासत, मुझे सब पर शर्म आती है। और चरण सिंह की विरासत केवल अजीत सिंह नहीं, मुलायम सिंह जी भी उसके दावेदार हैं, इसलिए उन पर भी सवाल उठता है जी। ये बड़ा सवाल है। गन्ने के बकाया एक इशू, और दूसरा भविष्य में मुजफ्फरनगर में आपने दूध में नमक डाल दिया है। गन्ना हिंदू और मुसलमान की साझी मिठास का प्रतीक था। हिंदू और किसान मुसलमान अगर खेत में अलग रहेगा तो मौलाना यकीन मानिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खांडसारी उद्योग नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उम्मीद करते हैं कि आज की इस बहस मुबाहिसे के बाद सरकार को थोड़ी शर्म आएगी और जो नेता जय जवान, जय किसान और जय मुसलमान, ये मैं खुद से बोल रहा हूं, भावार्थ समझिए, भाव का दावा करते हैं, नारा लगाते हैं। जवान तो सेना का जो है वो सीमा पर मर रहा है, किसान को नेता किस तरह से तड़पा तड़पा कर मरने के लिए मजबूर छोड़े हुए हैं। इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए। और जिसको आप अन्नदाता कहते हो ना, वो ही भूखे मरता है, वही किसान खुदकुशी करता है। आप उसको कम से कम इन हालातों में मरने के लिए लाचार ना छोड़ें। हमारी इस चर्चा की कोशिश और मुद्दा सिर्फ इतना था। उम्मीद करते हैं हमारी कोशिश रंग लाएगी और नेताओं को शर्म आएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। एक तीन दो का जाप तुमको कौन सिखलाया? आपने?
होठों की लाली, ये सब कौन सा है? एक तीन दो फायदे का मंत्र। ये मंत्र हम भूले वाला नहीं, याद है ना? एनएम दीदी कह रही, पहले और दूसरे बच्चे के बीच रखो 3 साल का अंतर, जिससे माँ और बच्चा रहे स्वस्थ और होगी बहुत बचत। 1 3 2 है ना फायदे का मंत्र? क्या? Julie my love, you're the love of my life. Julie